अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन कुछ यूनिक स्टाइल से, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब भी एक बड़ा मिशन लिए कराची में अब तक भी शायद मौजूद हैं। तीसरा दिन है और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है। उनका फोकस ये है जनाब कि जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने हमारे साथ किया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा क्रिकेट का ब्रांड या जो हम कह सकते हैं रेवेन्यू हो गया, या जो जायंट कहते हैं कि कमर्शियली कह लें या इकोनॉमिकल कह लें, वो हम इतने बड़े हैं नहीं। तो हम चाहते हैं कि इतने बड़े हम ब्रांड बन जाएं, इतने बड़ी हमारी इकोनॉमिकल जो है वो वैल्यू हो, एग्जिस्टेंस हो, कि अगली मरतबा कम अज़ कम इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 2 मरतबा सोचना पड़े। और क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये तो रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनका एक इस वक्त मिशन है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं पाकिस्तान में क्रिकेट, चाहे PSL के लेवल पर हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जिसको हम ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, जिसमें बिज़नेस और ये क्रिकेट मिलकर क्या कर सकते हैं, यह प्रोग्राम का मौजूद रहेगा। इसी हवाले से बड़े स्पेशल गेस्ट भी हमने बुलाए हैं। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, हमारे साथ रेगुलर रहते हैं प्रोग्राम में, एक मरतबा फिर खुशामदेद। और उनके साथ आज हमारे साथ विराजमान है जनाब सीट पर जमाल मीर साहब, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं, और जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो ब्रांड एडवर्टाइजिंग इसमें इनका काफ़ी इनपुट रहा है। जनाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदेद। तो जनाब रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी हो, प्रोग्राम की बकायदा शुरुआत करते हैं कमर साहब से। पहले मैं बात करूँ, कमर साहब वर्ल्ड कप करीब है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी फाइनल होना बाकी है, ये सारे मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब 3 दिन से कराची में हैं। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी किया, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन उनसे मुलाकात की। वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा हम कोई बिजनेस क्रिकेट वेंचर करें और इन चीज़ों को आगे लेके चलें। दूसरी जानिब अगर हम क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप कैसे इस सारे मामले पर तबसरा करेंगे और प्रायोरिटीज़ ठीक हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब भी कोई नया चेयरमैन बनता है, बोर्ड का एग्जीक्यूटिव बनता है, तो वो जाहिर है कि कोशिश यही करता है कि बोर्ड को अच्छे तरीके से एक रेगुलराइज सिस्टम के तहत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ये काम प्रीवियस चेयरमैन भी करते रहे हैं, लेकिन अब इस बात की बहुत सख्त अशद ज़रूरत यूँ हो गई है कि विदाउट फाइनेंसेस आप तो कोई काम कर नहीं सकते इस दुनिया के अंदर। ठीक है, कोई भी बिजनेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉनिटरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। धचका जो लगा है पाकिस्तान के फाइनेंसेस को न्यूजीलैंड के टूर अबैंडन करने के बाद, जी, और फिर इंग्लैंड को ये कहने के बाद कि हम नहीं आते, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुआ है। इसी वजह से रमीज़ राजा कोशिश ये कर रहे हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जी, पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने के लिए और जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए। इसीलिए उनका अभी ये हालिया दौरा आपने देखा जो कराची का, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इमरजेंसी का दौरा था, और वो उन लोगों से मिल रहे थे जो कि फाइनेंशियल जायंट्स कहलाने के मुस्ताक हैं। ठीक है, जैसे अकील करीम रेडी, स्टॉक ब्रोकर्स, फिर ये गवर्नर और सिंध के पास भी पहुँच गए जी, कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको आपने फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए, फाइनेंस की आपने बात की तो फाइनेंस के ही जो सारे मामला हैं इनके लिए स्पेशली हमने जमाल मीर साहब को आज यहाँ मदद किया। जमाल साहब, क्रिकेट और ये फिर एडवर्टाइजिंग या फाइनेंस, कमर्शियल, इतना कुछ है, बड़ा चोले दामन का साथ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि मेरे ख्याल में कहीं भी अगर हम बात करें। सो आपकी राय में, मैं बड़े कहते हैं ना लोगों के लिए आज हम बड़े आसान तरीके से इसको समझना चाहेंगे, डू यू थिंक कि हम क्रिकेट के लेवल पर उस तरह ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह के भारत कर रहा है, या इंग्लैंड में काउंटीज़ चल रही हैं, पैसा और एडवर्टाइज़र मिलकर जो है वो एक क्रिकेट बोर्ड के साथ एक पूरे स्ट्रक्चर बना चुके हैं? आपको लगता है कि हम अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? आई थिंक ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है कि मीडिया हो, क्रिकेट हो, एट द एंड ऑफ द डे द स्पॉन्सर इज़ द मेन किंग, बिकॉज एक्चुअली मनी वहाँ से आती है। कॉर्पोरेटाइजेशन है, आप जब इंडिया की भी मिसाल देते हैं, दूसरे मुल्कों की देते हैं, इंडिया ने भी फॉलो किया है ग्लोबल कॉर्पोरेटाइजेशन के, किस तरह उन्होंने बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स रखे हैं, उनके पे एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है, देखा कि प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट सीधी होनी चाहिए ना सारी की सारी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। हमारे यहाँ पैसा ज़रूर है, मगर आपको ब्रांड भी बिल्ड करने की मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह करना है। खाली पैसे फेंकने से काम नहीं चलता, आ जाएगा चला जाएगा, सस्टेनेबल नहीं होएगा। तो मैंने अभी एसोसिएटेड PSL के अंदर भी अपने क्लाइंट के हवाले से स्पॉन्सरिंग अ टीम एंड द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टिव रहती हैं, ओनली टिल द ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट विच इज़ 6 वीक्स और 8 वीक्स का है। इसके बाद फिर किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है।
अच्छा यहाँ कोई डोमेस्टिक लीग भी ऐसी नहीं चल रही, तो आई पर्सनली फील के रमीज़ आए थे अभी, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर हिम, इट्स अ बिट ऑफ अ जैसे कहते हैं अनप्लेजेंट सरप्राइज फॉर हिम ऑल्सो विद द टू टीम्स पुलिंग आउट, कि मतलब डिस्ट्रप्शन हुई है। पहले तो एक अपनी टीम जो है पीसीबी में ऑफ प्रोफेशनल्स जो मार्केटिंग को समझते हो, आइडेंटिफाई कर सकें बिग एडवर्टाइजर। अब कराची भी आए, आई थिंक वाइल इट्स इंपॉर्टेंट कि देखें कैश के लिए आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी गए, बट आई थिंक ही शुड हैव मेट पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी विच इज़ सोसाइटी ऑफ टॉप कंपनीज जो मार्केटिंग करती हैं, मीटिंग देम और टेलिंग देम क्या उनके प्लान्स है मूविंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि अब फॉरेन टीम्स का थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आई हुई है। प्लस जो हम बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पे नहीं खेलेंगे या इस किस्म की बात, आई थिंक दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। येस वी फील एंड वी आर कॉर्नर्ड विच इज़ वेरी कॉमन इन हर एरियाज़ में, क्योंकि वी हैपन टू बी अनफॉर्चुनेटली उस रीजन में है जहाँ मतलब अफगानिस्तान साथ था, तो हम नेबर होके वी आर गेटिंग द ब्रंट ऑफ इट, तो वो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है हमारी। मगर हाउएवर एज अ गुड स्टार्टअप हमारे पास अगर प्लान सॉलिड हो और हम बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू रीच दैट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट ओवर द ईयर्स अगर आप रिव्यू करते हैं, इट्स अ ग्रेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। मतलब अगर वसीम, वकार, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, ऑल दीज पीपल यू हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स, तो नोबडी कैन डिनाई पाकिस्तान's रोल इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पैकेजिंग इट वेल, पुटिंग द टीम टुगेदर, एंड देन डोमेस्टिक भी आ जाएगा। आई मीन साउथ अफ्रीका ने भी अपार्थाइड में फेस किया है चैलेंजेस, हम भी करके उसमें से निकल सकते हैं। एंड वी आर अ नोन एंड अ क्राउड पुलर कंट्री in the world in terms of cricket, so we can really draw it back. We need to stay on the stage, we cannot stay put back. ठीक है, there's a sense of कि unfair play हमारे साथ हो रहा है, मगर that's unfortunate where the situation is where we have to निकालना पड़ेगा, निकलेगा I personally feel निकलेगा, but at the board level you have to be very clear and you need to tighten up the ship and be sure how to build even PSL को yes people have come forward और हम launch भी किया सारा के सारा, बट अगेन फ्रॉम अ ब्रांडिंग परस्पेक्टिव कि उसको किस तरह लेके चलना है, हाउ डू यू शो केस इट, इट हैज़ टू बी फार मोर डायनामिक दैन इट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आई पर्सनली फील कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है एंड यू नीड अ रियली प्रोफेशनल सेटअप। यू शुड इवन लुक फॉर अ कंसल्टेंसी। देखें क्रिकेट के लिए आप कोचेस बाहर से ले रहे हैं, आप कंसल्टेंट्स बाहर से ले रहे हैं, तो मतलब वाई नॉट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज़ नॉट दैट डेवलप्ड इन पाकिस्तान। तो आपको एक कंसल्टेंट ग्लोबल लेना चाहिए जो आपको एक चीज़ लोकल रिव्यू करे और फिर आइडेंटिफाई करे हाउ टू बिल्ड द टीम, और आपको जो बिजनेसमैन है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली वो कौन से एडवर्टाइजर, वो कौन से ब्रांड्स हैं जिनसे प्रीमियम भी निकले। मगर व्हेन यू सी अ कोक एंड अ पेप्सी और अ हबीब बैंक और जुबली, देन यू सी द वैल्यू ऑफ द स्पॉन्सर एंड उनको भी तरीका आता है कैसे उस टीम को आगे लेके जाने का। यू डोंट हैव टू जस्ट गो फॉर मनी, जिनके पास पैसे तो आ जाएंगे मगर उसको बिल्ड नहीं कर सकते। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था, अभी मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूँ फिर कंवर साहब के पास भी, क्योंकि इनका तो शोबा है वो क्रिकेट में बात करना। अब हमारे यहाँ अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे 90s की 80s की, जहाँ बड़े स्टार्स थे, इमरान खान, वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, नेम इट, इंतमाम, बहुत सारे प्लेयर्स उनके शेडो में भी रहे। बट अगर हम इस वक्त करंटली बात करें जमाल साहब, जो रमीज़ राजा साहब का भी पॉइंट है कि हमें पहले अपनी ब्रांड को बहुत बड़ा करना है, जिसमें आपके स्टार्स बहुत सारे हों, कम से कम 3-4 ग्लोबल स्टार्स हों। आपके ख्याल में जमाल साहब तरजीहात सही हैं हमारी कि पहले हम बिजनेस कम्युनिटी के पास आ रहे हैं, मीनवाइल हमें क्रिकेट भी ठीक करनी है? हाउ ये कैसे बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्टार वैल्यूज़ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त। जी दैट्स एन इशू। देखें हम एडवर्टाइजिंग में हैं, अगर आप अनबीटेक स्पोर्ट्स पर आप किसी भी इंटरेक्शन करूंगा, हमें भी वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी की जरूरत पड़ती है जो रिटायर हो चुके हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हम एडवर्टाइजिंग में हैं तो हमें ब्रांड एम्बेसडर्स चाहिए होते हैं। अगर आप पिछले 20 साल या 10 साल में देखें तो हमारे पास इतने ब्रांड एम्बेसडर नहीं। आप दूसरे मुल्कों में जाएँ, भले वो फुटबॉल होए भले क्रिकेट होए, तो उनके पास एटलीस्ट 6-6, 8-8 लोग हैं जो फिर ब्रांड्स को बेचते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे चीज़ें बिकती हैं। हमारे पास अभी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम अभी भी कहता हूँ कि करंट स्टार्स से ज़्यादा पॉपुलर या जिनकी वैल्यू है वो वसीम की है या वकार की होगी या इमरान खान की होगी। तो यू रियलाइज़ कि कितना बड़ा गैप है। रोल मॉडल्स चाहिए हमें। तो जब तक वो नहीं बनेंगे और उनका ग्लोबल स्टेज पे वो नहीं खेलेंगे और उनकी वो अपील नहीं होएगी तो पाकिस्तान कैसे बाहर निकल कर आएगा। उसकी वो जो लोगों को ज़रूरत होएगी इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ को कि वी वांट टू सी दीज स्टार्स in action. So I personally think that's very much required.
ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कमर साहब के पास भी यही सवाल मैं लेके जाऊँगा। जो वक्त हमने देखा जहाँ ऑब्वियसली मीडिया तो बात करता था प्लेयर्स की, उनके एलिगेंट, उनके रिकॉर्ड, उनके स्टैट्स, तो फिर ऑब्वियसली जो बाकी एडवर्टाइजिंग है या कमर्शियलिज्म है, ये तो एक बड़ा माहिराना किस्म का शोबा है जिसके ऊपर खुद ब खुद शायद काम हो जाता होगा। लेकिन अब कंसर्न जो हो रहे हैं कि अब हमें इस चीज़ से बड़ी मेहनत करनी है। पर इसकी क्रिकेटिंग साइड कमर साहब से भी जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, क्रिकेट और फिर क्रिकेट से जुड़ा पैसा, फाइनेंस, उसकी ब्रांड, इस हवाले से कुरान में स्पेशली हम बात कर रहे हैं। जमाल साहब से हमने बड़ी डिटेल बात की, लेकिन कमर साहब जो क्रिकेटिंग एक्सपेक्ट है उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। जैसे जो जमाल साहब भी बात कर रहे थे, जो आपके पास स्टार्स थे एक ज़माने में, आपको ब्रांड एम्बेसडर्स चाहिए होते हैं, वी डोंट हैव राइट नाउ। जमाल साहब से तो मैं बाद में पूछूंगा कि जब वो बन जाएंगे तो फिर कैसे फ़ायदा उठाना है, बट हाउ टू क्रिएट दी स्टार्स। हमारे पास बाबर आजम है, शाहीन इज डूइंग वेल, हसन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट वो जो एक ऑरा होता था, वो जो एक करिस्मेटिक किस्म के हमारे एक स्टार्स होते थे, वो नहीं है हमारे पास। और इसी वजह से जो ब्रांड्स की अगर हम बात करें, जमाल साहब वाली बात है, ही इज़ वेरी राइट कि ब्रांड एम्बेसडर आपको उस लेवल के चाहिए होते हैं, बट आपको अब शाहिद अफरीदी, वकार, शोएब अख्तर, वसीम अकरम की तरफ ही जाना पड़ता है। हमारे पास स्टार्स क्यों डेवलप नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह? हम ग्रूम नहीं कर रहे हैं या टैलेंट नहीं है? देखिए, पहले सेगमेंट में जमाल मीर ने जो बात की वो इट हैज़ स्ट्रक में, और वो हमारे नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये स्ट्राइक करेगी कि आप देखें कि चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकर मिल के गए उन लोगों से, स्टॉक एक्सचेंज से या वो बिजनेसमैन लोगों से, लेकिन जो लोग ब्रांड को डेवलप करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग, एजेंसी के लोग जो कि इमेज बिल्डिंग करते हैं किसी भी कॉरपोरेट फर्म की, किसी इंडिविजुअल स्टार की, उनसे इनको ज़रूर मिलना चाहिए था, जो जमाल ने कहा फर्स्ट सेगमेंट के अंदर। ठीक है। और आजकल का ज़माना आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग का है, मीडिया का है, पब्लिसिटी का है, और इसी की वजह से केरी पैकर ने जब सार संभाला वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट 1977 में, जी, तो उसने मामूली लोगों को प्ले बॉय भी बना दिया, बड़ा बड़ा स्टार बना दिया, लंबे पैसे इकट्ठे कर दिए। ये होता है मीडिया जो बिल्ड करता है ब्रांड को, उसका रोल किसी को बिल्डअप करने में। ठीक है। तो अब पाकिस्तान के लोगों को स्टार प्रोफाइल खिलाड़ियों को बनाने के लिए, या पाकिस्तान क्रिकेट की जो इमेज दुनिया में 2009 के अटैक के बाद श्रीलंका पर थोड़ी डैमेज हो गई थी, काफ़ी डैमेज हो गई थी इनफैक्ट, कि आपको अपना होम ग्राउंड दूसरे मुल्क में बनाना पड़ा। इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों से भी राब्ता रखें जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, जो करता धरता है, इमेज बिल्डर्स हैं, जो प्रोफेशनल एक्यूमेंट जिनके पास है प्रॉपर, लोगों को की इमेज और कॉर्पोरेट के इमेज बिल्डअप करने के लिए उनको ज़रूरी है कि उनको साथ साथ लेकर चलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह का इस वक्त क्राइसिस में आ गया है, खासकर ये न्यूजीलैंड के टूर के ख़त्म होने के बाद और इंग्लैंड को अचानक बैकआउट जो हो गए, उसमें बहुत ज़रूरी है उन लोगों का रोल जो प्रोफेशनल किस्म के ब्रांड इमेज बिल्डर्स होते हैं। ठीक है। हमारे साहब, PSL की हम बात कर रहे थे, चूँकि एक पॉजिटिव ये ज़रूर है कि हमने पिछले 5-6 साल में अपनी एक स्पोर्ट्स ब्रांड क्रिएट की और फिर उसको दुनिया के जानिब अट्रैक्ट भी किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो आपके फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड फाइनेंशियल मॉडल से। फिर उनका लास्ट ईयर ऑब्वियसली तकरीबन ही अदालत एक लीगल केस बनते बनते रह गया, फिर वो सॉर्टेड आउट हुआ, बट स्टिल अभी जो मीटिंग हुई इसके हवाले से बहुत सारी खबरें आपने भी पढ़ी होंगी। ये कितना मैटर करता है? और पहले तो ये बताइएगा कि PSL क्या अपने पोटेंशियल पर इससे बेहतर और हो सकता है? और फिर ये फ्रेंचाइज जो अब अपने परेशान हैं, वो जो कहते हैं हम जी प्रॉफिट नहीं कमा सकें, मॉडल वैसा नहीं है, आपकी क्या राय है, क्या लैग कर रहा है सब सारे मामले में? देखिए, यही मैंने बात की ना पहले कि पैसे वन टाइम तो मिल जाएंगे आपको लोगों से, मगर इट्स नॉट अबाउट वन टाइम, उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है, एंड दैट विल ओनली कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स जो ब्रांड बिल्डिंग में बिलीव करती हैं, बिकॉज वो जब ब्रांड लेके चलती हैं तो इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट वन टाइम शॉट। ठीक है। तो ये जो आ रही हैं फ्रेंचाइजों से कि फाइनेंशियल पे वो
लुक्रेटिव नहीं है, दिस थिंग ऑल शुड बी सॉर्टेड। हम कभी फीता काटने के लिए बड़ी जल्दी चले जाते हैं कि लॉन्च कर दें, मगर लॉन्च के बाद हम ये नहीं देखते कि उसकी सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ जो हमने बिल्ड की है वो क्या ऊपर जाएगी या बिल्ड करने के बाद वो स्टैग्नेंट रह जाएगी या नीचे जाएगी। तो आई थिंक दोज थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं है तो रियलिटी हो सकता है कि नहीं हो इसके अंदर, या उनकी कोई डील ऐसी है जो क्लियर नहीं कर रही, जो वो लेके चल भी नहीं सक रहे आगे, बिकॉज वो जब खत्म होता है टूर्नामेंट। पीसीबी की जिम्मेदारी है कि चाहे चले। मैं समझता हूं कि पहले साल नजम सेठी साहब ने खुद कहते हैं जी मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान क्रिकेट का बात नहीं थी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज की बात थी। PSL2 और फाइनल जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, इट्स लाइक अ हॉलीडे, एक ईद का समा था जी, बहुत बड़ा मौका। दैट इज जो हमारी क्रिकेट ब्रांड जुड़ जाती है हमारे लोगों के पैशन से। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यहाँ फ़र्ज़ है कि वो इन मामलात पर फ्रेंचाइजीज के साथ बैठकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें? क्योंकि ये हम तो बात करते हैं, भारत की मिसाल देते हैं, फुटबॉल लीग, बैडमिंटन लीग, टेनिस लीग, पता नहीं कौन कौन सी लीग, और अभी हमसे PSL ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो PCB की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आई थिंक प्राइमरी उन्होंने इसको मतलब लेकर आए हैं स्टेज पे, तो प्राइमरी दे हैव टू थिंक इट थ्रू ऑल द वे कि कैसे इसको लेकर चलना है ताकि ये सस्टेन कर सके। बाहर मतलब मुल्कों में प्लेयर स्ट्राइक भी होती है, मगर वो उसको मैनेज करते हैं। अमेरिका में रही है, सीज़न शुरू होने से पहले NFL की इन चीज़ों की होती है, तो लीग का जो कमिश्नर है वो लेके चलता है, उसको पता है कैसे सॉर्ट आउट करने हैं इश्यूज़ को सारे, एंड दे आर अवेयर कि क्या क्या इसके अंदर मतलब वनरेबल स्पॉट्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप, अच्छा एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी और फील्ड में भी सारा कहता हूँ, अगर कुछ चीज़ की शॉर्ट कमिंग या लिमिटेशन, इट्स नॉट बिकॉज वी आर नॉट केपेबल पीपल, वी डोंट हैव द एक्सपोजर, वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस, बिकॉज मार्केट इतनी रोबस्ट नहीं रही है। वी हैड अ वेरी चॉपी इन्वायरमेंट इकोनॉमी की, कोविड के बाद स्पेशली, कोविड के साथ भी, और वैसे भी हमारी जो कॉर्पोरेटाइजेशन है ना कि वी हैव टू मूव। अगर आप मिसाल देते हैं इंडिया की या दूसरे ममालिक की देते हैं, तो उन्होंने मतलब गुड गवर्नेंस जो ग्लोबल हैं उन चीज़ों पे एम्फेसिस डाला है। तो दैट्स हाउ दे इम्प्रूव। ऐसी बात नहीं कि दे बेटर देन अस, वी आर इक्वली गुड। हमारी पाकिस्तानी बाहर मल्टीनेशनल ब्रांड्स के तो बैठ के काम कर रहे हैं, रीजन के इंचार्ज हैं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ जब आते हैं तो इट्स टू मच ऑफ पेट्रोनाइजिंग, इट्स टू मच ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड, जिससे वी मिस द रियल इशू जो वो एक्चुअली है, विच इज़ अगेन वी ऑलवेज हेयर कि पाकिस्तान की परसेप्शन का इशू है। वो परसेप्शन का इशू ये है कि देयर आर सो मेनी मल्टीपल ओपिनियन बाहर फिर रहे होते हैं, ठीक है, कि बाहर वाले को समझ नहीं आ रही होती कि एक मुल्क से 3 व्यू दे रहे हैं, ये किस तरह दे रहे हैं जब एक ही इनका एक कॉमन गोल है। तो वो चीज़ें हमें मतलब स्ट्रीमलाइन करनी है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मीडिया हो कोई भी हो, हमें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में भी यही मैं कहता हूँ कि आप पर्सनैलिटी से बाहर निकलें, इंडिविजुअलिटी से बाहर निकलें, आप कॉर्पोरेट की तरफ इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग लेकर आएँ, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं सब जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर ये पिछले सालों का देख लें, अभी विराट कोहली को उन्होंने निकाला, उसके बाद रोहित शर्मा को, इससे पहले की चल रही है, 2 साल से कहानी चल रही है, एंड इट वाज सम बिट ऑफ अ नो ब्रेनर कि ये होना था, मगर द वे दे हैव टैकल्ड द थिंग, द वे शास्त्री हैज बीन आस्क्ड एज वॉलंटियर टू स्टेप डाउन, तो दे बिलीव इन कंटिन्यूटी, सक्सेशन, देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। सो उनमें भी आते हैं, तो इसी कल्चर के कुछ ना कुछ वहाँ भी चल रही होती हैं चीज़ें। इसी तरह धोनी का भी था। तो यू नो दे इंश्योर के द ब्रांड स्टेज अलाइव, द ब्रांड की इक्विटी स्टेज स्ट्रॉन्ग, उसको डैमेज ना होए, तो ट्रांजिशन प्रॉपरली चलती रहे, ताकि थिंग्स हैव टू मूव ऑन एंड न्यू फ्रेश आइडियाज हैव टू कम इन। हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम है ना कि वी लाइक टू क्लिंग ऑन टू थिंग्स एंड नेवर लीव, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। देन मीडिया के सामने टू रिप्रेजेंट, आई मीन अ लॉट ऑफ टाइम्स आई सी इंटरनेशनल प्लेयर्स इन दिस रीजन, वो स्ट्रेटेजिक बातें कर रहे होते हैं पोस्ट मैच इंटरव्यूज में, हम स्ट्रेटेजिक बातें नहीं कर रहे होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने छेड़ा है, जो कि या फिर आपकी ब्रांड बिल्डिंग यहीं से होती है, जो कि प्ले से बात करते हैं, या वो खेलते किस तरह हैं, या फिर उस हवाले से हमारा मीडिया रिपोर्ट क्या करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस पर मजीद बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, क्रिकेट फाइनेंस एडवर्टाइजिंग की बड़ी मुश्किल और मोटी बातें तो हमने कर ली, लेकिन आम आदमी आजकल बड़ा इंटरेस्ट रखता है जनाब कि ये नेशनल T20 चल रहा है, वर्ल्ड कप आपका 17 को शुरू हो रहा है, आपका फाइनल स्क्वाड अब तक जो है वो आपने अनाउंस नहीं किया कमर साहब। तो ये वाली बातें मैं जमात साहब के बाद में लेके आऊँगा, पहले क्रिकेट से गुजार दूँ। तो ये कब हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जैसे सो अनसर्टेनिटी कि आपका हेड कोच अनाउंस नहीं है, पता है सकलैम मुश्ताक हो सकते हैं, बट ऐसे कभी देखा नहीं था हमने। देखिए आप तो देख रहे हैं ना आप जी, हम देखेंगे। वो कहते थे हमने वाकई देख लिया। वो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग
एंड शेमफुल कि आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप T20 का, और अब फिर आप सोच रहे हैं कि इनमें से उन लड़कों को, कुछ चंद लड़कों को निकाल भी दिया जाए, दूसरों को इसमें इंडक्ट कर दिया जाए। तो उन लड़कों को जिनको आप निकालेंगे, उनको उनकी जहन पे क्या असर पड़ेगा इस आपके एक्शन का, सिलेक्टर्स के? ठीक है। और दुनिया में जो जगहसाई इसकी होगी कि आपने टीम सेलेक्ट करने के बाद और उसमें फिर आपने चेंजेस शुरू कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ आवर क्रिकेट इज़ रन। हमेशा से यही होता रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन ख़राब होती रही है, जगहसाई होती रही है मुख्तलिफ दौर के अंदर। आई होप कि रमीज़ राजा के आने के बाद ये सब चीज़ें बंद हों, और ये हमारे जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम साहब, जी, जो भी और जिसके मशवरे और गाइडेंस पे ये टीम उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो तो वी विल गेट ए बिग नॉक कि जब वो टीम चेंज होगी। राशिद लतीफ़ से कहते हैं जमाल साहब कि अगर इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली हो गई तो इसका मतलब है कि पहले गलती हुई थी, तो चीफ सेलेक्टर शुड स्टेप डाउन, कि ये तो आपने सही तरह मैनेज नहीं किया। देखिए, अगर मैं आप लोग की आई तो डिफरेंट होती ना, आप क्लाइंट्स, एडवर्टाइजिंग, ये सारे जो मामलात हैं जिस पे हम तो बड़ी रूटीन में बात कर रहे होते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन क्या आता है? जिन लोगों ने पैसा लगाना है, जो क्लाइंट्स हैं, या जिन्होंने ऑब्वियसली इस ब्रांड को स्टैब्लिश करना है, वो किस नज़र से देखते हैं सारे मामलात को? ये एडवोकेज़म रियली वर्क्स नेगेटिवली, और जो है मतलब पीसीबी की रेपुटेशन रही है, आई मीन पीसीबी की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीबी देयरफॉर वी आर गिविंग एग्जांपल्स, ये तो बाकी भी एनवायरनमेंट में यहाँ यही है सारा का सारा। तो इट्स अनश्योरिटी बिकॉज आई वाज विद द पाकिस्तान बोर्ड अर्लियर ऑन जनरल रमीज़ टाइम, उसके बाद भी रमीज़ भी थे उस वक्त, तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग पर्सन, और मैं उसको यही कह रहा था कि देखें, मार्केटिंग के लोग कभी भी नहीं आएंगे बिकॉज दे नॉट अश्योर्ड कि कंटिन्यूटी रहेगी कि या नहीं रहेगी। तो देयरफॉर यू विल नेवर अट्रैक्ट गुड टैलेंट टू कम हियर, व्हाई शुडंट दे वर्क फॉर अ प्राइवेट एंटरप्राइज? तो ये हमारा बाकी स्टेट एंटरप्राइजेस के साथ भी यही मसला होता है कि गुड पीपल डोंट वांट टू कम इन, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हैं कि एक प्रोफेशनल कहता है मैं इस सेटअप के अंदर नहीं आता हूँ, इसलिए कि उसमें एक तो फ्रीडम टू मेक डिसीजंस नहीं है, देयर इज टू मच इंटरफेरेंस इन इट, कोई टेन्योर की कोई गारंटी नहीं है, तो विद इन दिस अनसर्टेन एनवायरनमेंट वी वोंट कम इनटू प्लेस। तो दैट remains a challenge कि your quality of resource that you have internally is very weak and not very capable or tailored to the job that is being assigned. These are generic people, so वो issues तो रहते हैं। तो दुनिया में जो फुटबॉल क्लब्स हैं जिनकी पाकिस्तान में बड़ी फैन बेस है, और ऑब्वियसली उनकी मर्चेंडाइज, उनके टिकट्स, वो आपको पता है कितने $मिलियन और के बहुत ज़्यादा बात आगे निकल गई है। फिर हम पड़ोस में देखते हैं IPL को, जितनी बड़ी वो ब्रांड बन गई है। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है बतौर क्रिकेट बोर्ड, बतौर एक पूरा, अगर हम इस पैकेज में सबको शामिल करें, स्टेक होल्डर में एडवर्टाइजर्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, मीडिया भी है, फैंस भी इवन शामिल हैं, खुद क्रिकेटर्स भी, जैसे हम बात करते हैं कि वो मैच के बाद क्या बात करते हैं, दिस इज आल्सो वेरी मैटर करता है, जो आप ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। हम कहाँ लैकिंग कर रहे हैं, बट सीख क्या सकते हैं? सीख यही सकते हैं कि टू बिल्ड अ ब्रांड, टू बी एबल टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आप देखना स्टार टीवी इंडियन टीम को भी स्पॉन्सर कर चुका हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि integration is very critical, clarity is there, and sometimes it's not a case, so देखिए पैसा यहाँ, because we talk about a parallel economy, तो पैसा तो है, मगर क्वेश्चन ये है कि do we need that money or do we need money which also believes in building reputation? ठीक है, तो वो बड़ी क्रिटिकल है हमारे लिए, मतलब बिकॉज हमने ग्लोबल स्टेज पे खेलना है। दिस इज, अगर इनवर्ट होता तो आदमी कहता है फर्क नहीं पड़ता, a lot of things are in a similar situation, so we can get away with it. But when you see and try to market something internationally, then you got to make sure कि उसके अंदर ये जो है ना डैमेजेस या ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो वो किसी भी एरिया में गवर्नेंस इज़ द की। द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इज इट्स पुअर गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस सीधी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, लाइक आई सेड, दिस टैलेंट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड रनिंग मल्टीनेशनल्स, सो हाउ आर दे डूइंग इट? बिकॉज दे आर इन एन एनवायरनमेंट वेयर ये चीज़ें अश्योर्ड हैं उनको, देयरफॉर दे आर एबल टू डिलीवर। क्रिकेट की बात करें सर तो 92, 2009, 2017 तो हमने 3 ICC इवेंट्स जीते हैं। तो इट मीन्स के इन सारी प्रॉब्लम के बावजूद वी स्टिल हैव अ टैलेंट, स्टिल हैव अ क्लास कि हम वर्ल्ड बीटर्स हो सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी पे मजीद आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे, कुछ सोल्यूशन भी पूछेंगे जमाल साहब, कमर साहब से। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो जनाब चंद मिनट बाकी है, तो जमाल साहब स्ट्रेट आपके पास ही आता हूँ। और एक सवाल मेरे जहन में, तो अभी जो आपको पता है डोमेस्टिक का ढांचा तब्दील हुआ, तो हम रीजन्स पे आ गए। पहले वो बैंक्स होते थे, आप सारे मामला देख चुके हैं। आप समझते हैं ये ठीक है, और कल को ये चीज़ हमें कहीं फाइनेंशियली हिट तो नहीं करेगी? रमीज राजा साहब खुद कह रहे थे कि अगर आज आईसीसी आज पैसे देना बंद कर दे तो हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते। एक ये चीज़। दूसरा, इंप्रूवमेंट जो पीएसएल या पीसीबी या डोमेस्टिक लेवल पे आ सकती है, ब्रांड वाइज, वैल्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज, क्या करने की जरूरत है सर? आई थिंक हमें फोकस करना चाहिए किसी एक या दो चीज़ों पे। हमारे इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि हम इतना फाइट स्प्रेड कर जाएं, क्योंकि वो होएगा ये कि डाइल्यूट होते जाएंगे हर चीज़ की, कोई चीज़ भी अपनी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा। सो आई थिंक पीएसएल और डोमेस्टिक को हमें फोकस करना चाहिए, बिल्ड देम एज अ शोकेस, जिससे क्लाइंट्स का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। बिकॉज अगर कल आप उसको बेचने जाते हैं तो ही सीइंग समथिंग जो उसको वैल्यू दे। नेशनल T20 में 2 टीमों की मुझे किट्स याद हैं, उन पर कोई स्पॉन्सर नहीं है इसकी, और टेलीवाइज भी हो रहा है वो। हाँ, आपको ये स्ट्रेंज नहीं है? या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि देखें लोग उसको, आप पर्सनल कैपेसिटी, मैं आपसे पर्सनली मांगू, मेरे को रिलेशनशिप हो तो मैं आपको दे रहा हूँ, फाइन, यू गेटिंग दैट मनी, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट यू विल हेल्प यू सस्टेन और बिल्ड अ ब्रांड। ठीक, वो आपको वक्त तो निकाल देगा, इट्स लाइक टेकिंग अ लोन, मगर लोन लेके अगर आप रीपे नहीं कर सकते तो फिर फायदा कुछ नहीं है। तो यू नीड टू बी एबल टू सी दीज प्रोजेक्ट्स क्लियरली, और उसके लिए अगेन इट्स द टीम विच मैटर्स। तो पीसीबी के अंदर प्रोफेशनल्स होने चाहिए एब्सोल्युटली, हु अंडरस्टैंड द गेम, और जहाँ नहीं है आप कंसल्टेंट्स हायर करें और उसको बिल्ड करें, बिकॉज इससे बड़ा आपके पास पीआर का प्लेटफॉर्म है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने प्लेयर्स को देख लें पिछले इतने सालों से, दे हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन ग्लोबली। आई मीन दे आर नोन, दे आर रिस्पेक्टेड, एंड दे नो कि दिस टीम इज वर्थ इट्स वैल्यू। मगर हम उसको अगर पैकेज सही नहीं करेंगे तो वी एंड अप, ये बिखरा हुआ चीज़ें मिलती रहेंगी हमें, वी विल नेवर बी एबल टू डू इट। तो आई पर्सनली थिंक वी नीड टू फोकस, वी नो वी डोंट हैव दोज रिसोर्सेज। आई मीन वी डोंट, लेट्स नॉट डू टू मेनी थिंग्स हाफ हार्टेडली, लेट्स डू 1 or 2 थिंग्स, बट डू इट स्ट्रॉन्ग, ताकि वी कैन बिल्ड इट अप एंड देन टेक लर्निंग्स फ्रॉम देयर। हमारे यहाँ ये भी होता है, हम लर्निंग्स लेते हैं नहीं, अगर जीत गए तो हम समझते हैं वी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरा मकसद है कई दफा सिचुएशन 2017 के बाद ऐसा ही हुआ, हम समझ रहे थे कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा यहाँ से ग्रो करेगी, बट उसके बरक्स हुआ। कमर साहब, जमाल साहब ने अपने शोबे के लिहाज से तो सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बट हमारे पास ये भी तो एक मामला है ना कि रमीज राजा साहब तो खैर अभी आए हैं, बट हम ले आए थे मिसबाहुल हक को विदाउट एक्सपीरियंस। तो ऐसे तो आपकी ब्रांड बिल्ड ही नहीं हो पाएगी जब आप बंदे ही ठीक हायर नहीं करेंगे, या आप उनको विदाउट एक्सपीरियंस ले आएंगे। रमीज राजा साहब को क्रिकेटिंग वाइज, चाहे वो हेड कोच की अपॉइंटमेंट अब होना बाकी है, वर्नन फिलेंडर, मैथ्यू हेडन और कंसल्टेंट जस्ट फॉर द वर्ल्ड T20, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म कैसे प्लान करना है? और आई थिंक अगर रमीज राजा साहब भी क्रिकेट को यहाँ ठीक ना कर सके, वो भी इमरान खान साहब के दौर में जो खुद क्रिकेट लेजेंड है, फिर क्या हम कहीं और उम्मीद रख सकते हैं? तो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट टाइम टू डू। देखिए, किसी भी प्रोफेशनल सेटअप को रन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव प्रोफेशनल्स अराउंड यू। और अगर आप प्रोफेशनल्स आपके साथ नहीं हैं जो कि उन चीज़ों को समझते हैं, बिजनेस को और सारे कॉरपोरेट अफेयर को, अगर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइक और डिसलाइक पे रखेंगे सिस्टम्स बनाने के लिए, तो आप ज़िंदगी में कभी कोई सिस्टम नहीं बना सकते। यू गॉट टू हैव प्रोफेशनल टू रन अ प्रोफेशनल कंपनी, एसोसिएशन और वट एवर। ठीक है, तो इसी में सर अगर हम ऐड कर लें, ये जिस तरह की हम रोलर कोस्टर राइड के साथ एंटर होने वाली, यू नेवर नो, यूई में वर्ल्ड कप है, फिर T20 में कोई टीम किसी टीम को हरा सकती है। तो हम तो विश करेंगे हमारी टीम यहाँ से भी कुछ करे, बट हम अपने दोनों कोचेस को घर भेज के, एक ऐसे कोच को जिसने भी सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गोके सक्लैमर था कि द जायंट नेम, उन्होंने इंग्लैंड के साथ 2019 का वर्ल्ड कप शेयर किया, वो उनके ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। बट जैसे वो बात कर रहे थे जमाल साहब कि ये वो सारी चीज़ें जो आप या तो पर्सनैलिटी पे कर रहे हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म चीज़ें कर रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। और यही आपको लगता है वो ब्रांड वाइज तो बात कर रहे हैं, बट क्रिकेट में भी यही हाल है, हम किसी को मौका नहीं देते हैं। अगर रमीज ये मौजूद थे आपके मिसबाह और वकार, तो आप उनको वर्ल्ड T20 तक फिनिश करने देते, बट आपने फिर भी चेंज करके आप ऐसे शख्स को ले आए हैं जिसको खुद वक्त नहीं मिला। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? परेशान है हम लोग, कंफ्यूजन है हमारे ذहन में। कोई कंफ्यूजन तो बहुत सारी है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मिसबाह और वकार नाउ दे आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, दे आर हिस्ट्री। अब जो आपने नया एक्शन लिया है और जिन लोगों को, नए लोगों को ला रहे हैं टीम को रन करने के लिए, कोच करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उन पर आप फोकस करें और अपनी टीम पर फोकस करें कि T20 एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी जीत सकता है रियली। एंड पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में वो टैलेंट तो है कि दे कैन क्रिएट सरप्राइज। चले, हम आखिर में हमेशा यही बात करके खुश होते हैं कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमात साहब स्पेशली आपका शुक्रिया कि जो क्रिकेट का एक डिफरेंट एंगल उस पर हमने बात की, और उम्मीद है कि आपको समझ जरूर आया होगा। रमीज राजा साहब चूंकि खुद बिजनेस के
हवाले से आजकल बड़ी बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी पे बात करें। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप सोशल मीडिया पे आज रीप्ले के हैशटैग के जरिए दे सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।